चलो हाँ जी, तो जैसे अब देखो जरा, जो हमारा 1 आवर होता है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक। एंड इसके आगे फिर हर एक मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक। इस तरीके से डिवीजन होती है। तो 60 मिनट्स के अंदर टोटल कितने चले जाएंगे फिर, दैट इज 3600 सेकेंड्स, ठीक। तो 1 आवर के अंदर हम ये बोल सकते हैं या तो 60 मिनट्स होते हैं या तो 3600 सेकेंड होते हैं, राइट। इस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं यूजिंग दिस सब डिवीजन, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 आवर के अंदर हमारे मिनट्स होते हैं, मिनट्स की आगे आर की पहले डिवीजन होती है आपकी मिनट्स में, मिनट्स की आगे डिवीजन होती है आपकी सेकेंड्स में, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही जो डिग्री है, डिग्री का भी सेम चीज होती है, ठीक, कि 1 डिग्री जो होता है, ठीक, वो होता है 60 मिनट्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 डिग्री जो होता है वो कितना होता है हमारा, 60 मिनट्स होता है, ठीक। अब इस जो मिनट का होता है आगे सब डिवीजन अगेन सेकंड्स भी होता है एंगल में। तो अब ध्यान से देना, ध्यान से देखना ये चीज, कि जो ऊपर वाली चीज है, ठीक, दैट इज टाइम का यूनिट है, ये टाइम का है, ठीक। अब जो नीचे वाली चीज है ये एंगल का यूनिट है, ठीक। तो एंगल के अंदर भी हम मिनट एंड सेकंड आगे यूज करेंगे। अब इसके ये तो कल हमने देख लिया था, ठीक। अब आगे क्या है कि 1 मिनट जो होता है, ठीक, वो आगे हमारा 60 सेकेंड्स भी होता है, ठीक। सिमिलरली जैसे टाइम का हमारा चलता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट, तो 60 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट, ये इतने आएंगे। तो कहने का मतलब ये कितना चला गया, 3600 सेकेंड्स। अब 60 मिनट्स में 3600 सेकंड मतलब, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 3600 सेकंड होता है, तो यानी कि ये चीज 3600 सेकंड के बराबर होगी। तो यानी कि 1 डिग्री में हम बोल सकते हैं कि या तो 60 मिनट्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली दैट इज 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक। तो इस तरह ये कन्वर्जन के थ्रू हम आगे फिर अपना काम करना शुरू करेंगे, दैट इज मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एग्जांपल है आपका कि 2 डिग्री 29, चलो 30 ले लो, 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, ठीक। दिस इज द कंप्लीट एंगल नाउ, ठीक। क्या चीज दे रखी है, 2 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड दे रखा है। वो बोल रहा है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अब इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा कि इसको पहले कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो टोटल मिनट्स आएंगे उस टोटल मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से, ठीक। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना क्या चीज आएगी। तो हम पहले ये देखेंगे, जैसे कल हम क्या कर रहे थे, जो पहले हमने किया था क्या, कि अगर जैसे 1 डिग्री 40 मिनट्स दे रखा मेरे को, तो 40 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करते थे, राइट। तो 40 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर उसको 1 डिग्री के साथ ऐड करके टोटल डिग्री में कन्वर्ट कर देते थे, राइट। वही काम इधर करेंगे, दैट इज सबसे पहले हम ये चीज उठाएंगे, इसके अंदर जो 45 मिनट्स है इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, ठीक। उस मिनट्स को हम 30 मिनट्स में ऐड करेंगे, फिर वो टोटल कंप्लीट मिनट्स बन जाएंगे, फिर उस टोटल कंप्लीट मिनट्स को हम डिग्री में ऐड करेंगे, फिर उसको 2 डिग्री के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड लेके गए, दैट इज 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स दैट इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक। तो 45 सेकेंड्स कितने होंगे, 1/60 इंटू 45 मिनट्स, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 45/60, 15 पे कटा 3, 15 पे कटा 4, तो दैट इज 3/4 मिनट्स। तो इस तरीके से हमारे जो 45 सेकेंड्स हैं वो बन गया 3/4 मिनट, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमारे पास ऑलरेडी कितने मिनट्स प्रेजेंट है, दैट इज 30 मिनट्स। तो टोटल जो 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड ये कंप्लीट बन गया हमारा 30 मिनट्स प्लस 3/4 मिनट्स, ठीक है। ये 45 सेकेंड्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एलसीएम लेके ये कितना बन जाएगा, दैट इज 4 इंटू 30 हो जाएगा, दैट इज 120 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज 123/4 मिनट्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था, दैट इज 2 डिग्री
30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, ये अब कंप्लीट कवर होके ये क्या बन गया हमारा, दैट इज 2 डिग्री। अब ये टोटल चीज हमारी क्या बन गई, ये दैट इज 123/4 मिनट्स। ठीक, यहां तक कोई डाउट? हाँ जी सारे प्लीज बताओ जरा, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ आया सेकंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट किया? सर हम सेकंड्स को डायरेक्टली डिग्रीज में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये प्रेफरेबल ज्यादा रहता है क्योंकि 3600 से डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा रेदर देन 60 से। ठीक है, तो करने को कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा प्रिंस क्लियर हुआ? यस सर। एशिका? यस सर। अर्पित? यस सर। ठीक ठीक ठीक, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमारा क्या होता है, 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है, तो 123/4 मिनट्स कितना जाएगा, 1/60 इंटू 123/4 डिग्री, तो कितना चला जाएगा जी, दैट इज 123 डिवाइडेड बाय 6 4 24, तो 240 डिग्री। इस तरीके से ये इतना डिग्री चला जाएगा। ठीक, तो टोटल कितना बन गया, दैट इज 2 डिग्री ऑलरेडी था हमारे पास, प्लस 123/240 डिग्री, तो क्या बन गया ये, दैट इज 240। एलसीएम लेने के बाद ये इधर कितना चला जाएगा, 480 प्लस 123, ये इतना कंप्लीट डिग्री बन जाएगा। तो कितना बन गया ये, यहां से देखो 480 प्लस 123, तो ये बन जाएगा आपका 603/240 इस तरीके से। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये कंप्लीट कैलकुलेशन जाएगी। अच्छा बाय द वे 3 पे कट रहा है, तो 3 2 द 0 1, ठीक, तो 3 2 द 0 1 एंड 3 पे जाएगा ये 60, फिर 3 पे कट रहा है ये, तो दैट इज 67 एंड 3 पे कट के ये कितना आ जाएगा 20। ठीक, तो ये आ गया 67 पाई, 67 इंटू पाई, 67 पाई डिवाइडेड बाय 240 इंटू 20, तो वो हो जाएगा 4800। दिस इज द रेडियन। बाय द वे ये वैल्यू बहुत कम जाएगी, खुद सोचो, जो हमारा 57 डिग्री होता, 57 डिग्री एंड हमारा कितना आया था, दैट इज 17 मिनट्स, ये 1 रेडियन होता है, राइट। तो सोचो 2 डिग्री के आसपास था ये वैल्यू हमारी, राइट, अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री था ना ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो सोचो 2 डिग्री का कितनी वैल्यू जाएगी यार, ये ऑब्वियसली डेसिमल में बहुत छोटी वैल्यू जाएगी। तो इसको अगर मैं एक्चुअली कैलकुलेट करूंगा ये बहुत छोटी वैल्यू जाएगी। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ कितनी जा रही है, बट वो करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी फॉर्म में पाई की फॉर्म में रखना है। याद रखना रेडियन का आंसर जो है ये पाई की फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट होता है, चलेगा, ठीक, लेकिन डिग्री का आंसर पाई की फॉर्म में हमारा नहीं होना चाहिए, बस ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जा रही है, देखो 67 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4800, हाँ जी कितनी जा रही है, 0.04382 रेडियन। देखो कितनी छोटी वैल्यू चली गई। ठीक, इस तरीके से तो ऑलरेडी 57 डिग्री 1 रेडियन होता था, तो ये 2 डिग्री के आसपास जो है ये वैल्यू इतनी ज्यादा कम चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज पूरी की पूरी? ठीक है, तो ये मिनट्स वाला जो था इसको आगे हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, तो ये हमने प्रॉपर डिवीजन जो है आगे दी। ठीक है, हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हम उसको पाई रेडियंस में नहीं रख सकते? पाई रेडियन मतलब किसको? हेलो, पाई रेडियन नहीं रख सकते? लाइक पाई रेडियन किसको, किसकी बात कर रहा तू? लास्ट में जो कराया ये वाला, ये चीज ना इसमें रख, बिल्कुल आंसर ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये मैं मतलब ये मैंने ऐसे वैल्यू जस्ट निकाल के बताई है, बट जरूरी नहीं इसको ऐसे कन्वर्ट करना। बिल्कुल, बेसिकली ये समझो कि जो रेडियन है इसको तुम कन्वर्ट करो, पाई रखो चाहे ना रखो, पाई दोनों चलेंगे, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, लेकिन जो डिग्री है, ठीक, डिग्री के अंदर पाई नहीं होना चाहिए, ये चीज है। ओके, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, चलो अच्छा, हाँ जी क्लियर हुआ ये? आशीष, लावण्या? यस सर। ठीक, राजवीर? यस सर। ठीक 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 है, ठीक है। सारिशा आपको क्लियर है? सर ठीक 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 है, चलो आगे चलते हैं अभी। ठीक है, तो देखो जो मेन चीज थी एंगल की, दैट इज रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक,
एंड डिग्री का आगे जो सब डिविजन होते हैं ये चीज, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन लेट्स डिफाइन द रेडियन। अब रेडियन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब 1 रेडियन होता क्या है, ठीक। इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन क्या है। 1 रेडियन is the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle, ठीक। ये डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्या बोल रही है ये डेफिनेशन कि 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन एंगल, किस एंगल को 1 रेडियन हम बोलेंगे, ठीक। तो 1 रेडियन एंगल जो होता है वो उसको बोलेंगे जो कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक। अब ध्यान से देखो, चाहे छोटा सर्कल लो चाहे बड़ा सर्कल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है। ये रेडियस की कितनी वैल्यू, मतलब रेडियस छोटा है, कम है, ज्यादा है, बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। बस सर्कल होना चाहिए। अब बेसिक, हाँ जी, ये लिखनी है डेफिनेशन रेडियन की? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कर दो, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ जी, पहले समझ लो, ठीक है, पहले समझ लो इस चीज, ठीक है। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो, सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर पे ये एंगल कुछ ना कुछ ये थीटा सबटेंड होगा, ठीक। लेकिन ये जो आर्क है, ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ठीक, ये क्या होगी, ये कौन सी आर्क होगी, ठीक है। बाय एन आर्क whose length is equal to the radius। तो कहने का मतलब ये चीज है, ये सर्कल लिया मैंने, अगर ये रेडियस r है तो ये जो आर्क है, ये आर्क की लेंथ अगर r हो गई तो जो ये थीटा सबटेंड होगा, ये थीटा जो होगा ये 1 रेडियन होगा। अब देख, लेट्स से इसका जो रेडियस है वो r1 ले लो, चलो सॉरी, ठीक। इस तरीके से हमने रेडियस ले लिया r1। अब ये जो पर्टिकुलर आपका रेडियस है r1, ये लेंथ की अगर आर्क हुई तो जो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड होगा, ये जो थीटा होगा ये 1 रेडियन होगा। आई होप क्लियर हुआ। जो मर्जी सर्कल हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आर्क की लेंथ जो है, ठीक, अगर हमारे रेडियस के बराबर है तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल कितना होगा, थीटा एंगल होगा। समझ आया चीज, ठीक। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। अब मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं, ये रिलेशन आपके काम आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, लेट्स से हमारे पास सर्कल है ऐसे, ठीक, जिसका ये रेडियस है r एंड इस तरीके से ये r की लेंथ है l। अब ये r नहीं है, रेडियस r के बराबर नहीं है, ये इन जनरल है। तो इन जनरल ये जो एंगल थीटा सबटेंड करेगी, देन रिलेशन बिटवीन r, l एंड थीटा, ये क्या होगा, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या क्या चीजें हैं, ठीक। क्या चीजें हैं कि जो रेडियस है सर्कल का, जो आर की लेंथ है जो कि एंगल सबटेंड कर रही है, और जितना एंगल सबटेंड हो रहा है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। जो हमारा थीटा होता है ना, दैट इज नथिंग बट l by r। ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। जो हमारा थीटा होता है, थीटा क्या होता है हमारा, l by r, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन डिफाइन होता है हमारा l by r। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी ना, याद रखना, ये थीटा की वैल्यू मिलेगी रेडियन में, ये डिग्री में नहीं मिलेगी। यहाँ से जो थीटा हमें मिलके आएगा, तो थीटा हमें रेडियन में मिलके आएगा, डिग्री में नहीं मिलके आएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, मान लो मेरे को ये देखना है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक, एंड आर्क है जिसकी लेंथ है लेट्स से 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो वो जो थीटा एंगल सबटेंड करेगी, ऐसे देखो ये 7 सेंटीमीटर है, एंड ऐसे ये हमने ये आर्क ली जिसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर, ऐसे ये सेंटर O हो गया, ये AB आर्क होगी जिसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर।
अब ये जो 14 सेंटीमीटर की आर्क है, ये सेंटर पे एंगल क्या बनाएगी, ध्यान से देखो, ये एंगल बनाएगी थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक। तो मैंने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये निकाला, ठीक। तो एल की वैल्यू कितनी चलेगी मेरी, ये दे रखी है, आर की लेंथ दैट इज 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7। तो नीचे 7 रखा तो कितना चला गया 2, यानी कि थीटा कितना है 2 रेडियन। याद रखना, यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा रेडियन में मिलेगा। अच्छा, अगर इसी की वैल्यू डिग्री में निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 180 बाय पाई, इतना डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, जो भी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। समझ आया ये चीज? देखो ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने क्या चीज डिफाइन की, हमने ये डिफाइन किया कि 1 रेडियन क्या होता है, ठीक। व्हाट इज 1 रेडियन एंगल, किस एंगल को 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक। तो हमने ये बोला कि एक सर्कल लिया हमने, ठीक, छोटा है बड़ा है, ठीक है, कॉइन ले लो, कॉइन भी सर्कल फॉर्म में होता है आपका, ठीक। 1 रुपए का कॉइन ले लो, 5 रुपए का कॉइन ले लो, कोई भी कॉइन ले लो, ठीक है। तो हमने ये चीज बोला कि जो कॉइन है, सर्कल है बेसिकली, ठीक, उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, राइट, और एंगल सबटेंड कौन करेगा, आर्क, और उस आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए, रेडियस के बराबर, राइट। तो अगर ये आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, ठीक, ध्यान से देखो, ये जो आर्क है, राइट, ये आर्क की जो लेंथ है, ये अगर आपके रेडियस के बराबर है, तो सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्टर का जो एंगल बन रहा है, राइट, ये सेक्टर का ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, ये 1 रेडियन। समझ आया चीज? पक्का क्लियर हुआ ये चीज सबको? हर्षलिन क्लियर हुआ आपको? रिपीट कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आर्क जो है, ठीक, ये आर्क, ठीक, जिसकी लेंथ जो है दैट इज नथिंग बट रेडियस के बराबर है, सर्कल के रेडियस के बराबर है, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन। ये डेफिनेशन है बाय द वे, ठीक। ये इस एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे। हाँ जी हर्षलिन क्लियर हुआ? ठीक ठीक। अच्छा, फिर हमने ये चीज बोला कि इन जनरल अगर आर्क की लेंथ जो है, इफ दिस आर्क लेंथ इज नॉट इक्वल टू रेडियस, ठीक, तो इन जनरल हमने आर्क लेंथ को एल ले लिया, ठीक। तो ये जो आर्क लेंथ एल आएगा एंड जो रेडियस आएगा एंड जो आर्क लेंथ एल है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, राइट, तो ये जो एंगल है, इस एंगल के बीच में एंड एल के बीच में एंड आर के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो दैट इज रिलेशन बिटवीन द रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक। थीटा इक्वल टू एल बाय आर रहेगा क्या, दैट इज एंगल सबटेंडेड is equal to arc length divided by radius। ये तरीका रहेगा इन तीनों को रिलेट करने का, ठीक है। तो अगर मेरे को आर्क की लेंथ पता है एंड रेडियस पता है सर्कल का, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं और उस एंगल की वैल्यू आएगी रेडियन की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने, मैं क्या बोला कि लेट से मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड उसके ऊपर आर्क गिवन है मेरे को 14 सेंटीमीटर की। तो ये जो आर्क है, ये सेंटर पे एंगल क्या सबटेंड कर रही है, वो एंगल निकालो। तो मैंने क्या किया, थीटा इक्वल टू एल बाय आर रिलेशन यूज किया, ठीक। तो एल की वैल्यू क्या है, लेंथ, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ क्या दे रखी है मेरे को 14 सेंटीमीटर, तो एल को 14 सेंटीमीटर पुट किया, रेडियस जो दे रखा है मेरे को क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस को 7 सेंटीमीटर पुट किया, तो ये दोनों को डिवाइड करके कितना बन गया 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2। तो 2 जो आया मेरे पास, थीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने आपको बोला कि इधर से जो थीटा मिलेगा वो रेडियन में होगा, तो यानी कि इसका मेरे को आंसर क्या मिला, 2 रेडियन। अब इसी को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, फाइनली उसने पूछा है कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो डिग्री में बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई कर दूंगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा। ये एंगल वो होगा व्हिच इज, दिस इज अ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length 14 centimeter at the center of the circle whose radius is with radius 7 centimeter। बिल्कुल। हाँ जी, अब बताओ इसमें कोई डाउट प्लीज? इस चीज में पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक थोड़ा सा नीचे करना इसको, जहाँ पे आपने लिखा ना थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इसके बाद बताओ क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। इसके बाद तो ये एग्जांपल ही मैंने, ये एग्जांपल है, ठीक है। मैंने बोला, अच्छा हाँ, मैं एक काम करो सारिशा, आप अपना माइक ऑन रखो, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, साथ साथ में बताते रहना कहीं पर अगर डाउट आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल क्या ली मैंने, ठीक।
मैंने बोला कि सर्कल है मेरे पास 7 सेंटीमीटर रेडियस का, इसके ऊपर आर्क की लेंथ हमने डिफाइन कर दी कि एक आर्क है इस सर्कल के ऊपर जिसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरे को ये देखना है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे ये जो एंगल थीटा सबटेंड कर रही है ये एंगल क्या होगा। यस ठीक, अच्छा अब ना पहले ये समझो कि एक आर्क सेंटर पे एंगल कैसे सबटेंड करेगी। ठीक है, मान लो ये सर्कल है एंड दिस इज द आर्क एंड दिस इज द सेंटर, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंड पॉइंट्स है इसको सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्टर बन जाएगा। राइट, तो ये जो एंगल होगा ये सेक्टर का, दिस इज द एंगल ऑफ दिस आर्क, ये एंगल होगा जो आर्क सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो इस केस में हमें ये एंगल थीटा ढूंढना है। ठीक है, ये एंगल थीटा क्या होगा, तो हमने बोला कि जो थीटा के बीच में एंड एल के बीच में, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द थीटा, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल की वैल्यू हमने 14 पुट की यहाँ पे क्योंकि लेंथ दे रखे 14, रेडियस की वैल्यू 7 पुट की हमने तो 14 बाय 7 आ गया, तो कट के 2 आ गया, यानी कि एंगल की वैल्यू कितनी आई, थीटा कितना आ गया 2। व्हाट इज 2? 2 रेडियन आएगा। ठीक, अब इसको अगर देखो यहां तक हमारा कंप्लीट है बाय द वे। ठीक, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि कन्वर्ट दैट फाइंड द एंगल इन द डिग्री, तो ये जो रेडियन में आंसर आया इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट करने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। राइट, तो दिस इज द फाइनल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क whose length is 14 सेंटीमीटर at the center of the circle with radius 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, ये 2 रेडियन होता है, 2 पाई मतलब इसका? नहीं, पाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो देखो पाई रेडियन कितना होता है हमारा, ठीक, पाई रेडियन होता है 3.14 रेडियन। हाँ जी राइट, तो 3.14 रेडियन जो है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं अभी 2 रेडियन की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो 3.14 रेडियन इज डिफरेंट थिंग, ठीक, 2 रेडियन इज डिफरेंट थिंग, इसका पाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहते हो? हाँ अच्छा, तो देखो जरा, अब ध्यान से देखना जरा, 2 रेडियन को अगर मेरे को पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, तो 2 इंटू पाई बाय पाई ये कर सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई। यस सर ठीक, तो ये 2 बाय पाई कर दिया एंड ये पाई को अलग रख दिया, तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू पाई, ये कर सकता हूं। यस सर। ठीक, तो अब ध्यान से देखो ये 2 डिवाइडेड बाय 3.14 कितना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं नहीं बताता हूँ। सर, मैं ना पूछ रही थी कि डिग्री जब हम डिग्री में करेंगे तो वो तो पाई में नहीं आंसर आएगा, मतलब अपॉन पाई होएगा, फिर तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे 3.14, मैं बोल रहा हूँ। और फिर अच्छा ओके ठीक है। हाँ, तो मैं इसका एग्जैक्ट बताता हूँ ये कितना आ रहा है। ठीक है, रुको जरा, दिस इज 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3.14। ठीक, ये प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखिए। हाँ जी, तो 3.14, तो ये आ गया 114.65 डिग्री। ठीक, तो ये इतना डिग्री आ रहा है, लेकिन 0.65 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो फाइनल आंसर आएगा। समझ आया सारिशा? हेलो सारिशा? हाँ जी सर। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी? हाँ जी ये जो फाइनल यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, ये पाई की वैल्यू हम डेफिनेटली पुट करेंगे। हाँ जी, मैंने कंप्लीट करके नहीं दिखाया था, मैंने बोला था इसके बाद आप देख लेना। ओके ठीक है, हाँ जी, अभी बताओ जरा, अर्पित आपको क्लियर हुआ? यस सर। अर्शिया? यस सर। अच्छा, अर्शिया गुलाटी? यस सर। ठीक है, ठीक। राजवीर तेरे को क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक। साहेब? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, फाइंड द एंगल सबटेंडेड at the center of the circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 22 centimeter। ठीक, तो बेसिकली एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये रेडियस, एक सेकंड मेरे को करके दिखाने दो, कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेना अभी। तो डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, आर्क की लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो ये जो एंगल थीटा आएगा, थीटा निकालना, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, एल बाय आर। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो 22 डिवाइडेड बाय रेडियस आर, 25, तो दैट इज 25। ठीक, तो ये आ गया, दिस इज इतना रेडियन। ठीक, तो 22 बाय 25 रेडियन। ठीक, अच्छा
हाँ जी, क्लियर हुआ ये सबको? Yes, sir. पक्का सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, अच्छा अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल subtended by the chord of length 10 centimeter ठीक है, on the major and minor arc of the circle of diameter 20 सेंटीमीटर। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, हमें एंगल निकालना है जो कि सबटेंड कर रही है कॉर्ड, ठीक, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये सर्कल लिया हमने, ये सर्कल का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल की रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 ये 10 सेंटीमीटर। अब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड ऐसी होती है, ठीक, एक लाइन। अब इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ये हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये भी 10 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वो ये एंगल नहीं पूछ रहा है, जो सेंटर पे एंगल जाएगा वो नहीं पूछ रहा है। अब ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, तो ये जो आर्क होगी, ये सर्कल की कौन सी आर्क आ जाएगी, मेजर या माइनर, बताओ जरा। मेजर, तो दिस इज मेजर। तो अब ये जो कॉर्ड है, ठीक, ये वाली जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो मेजर इस पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल बताना तुम्हें कितना। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें ये चीज मालूम है 10th के हिसाब से कि कोई भी कॉर्ड होती है या आर्क होती है, ये सारे के सारे जो भी एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल कितना रहता है, इक्वल रहता है, राइट, इसलिए ये एक पर्टिकुलर एंगल थी। अच्छा अब हमें ये भी पता है कि जो ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड करेगी, वो अगर ये थीटा तो ये कितना होगा 2 थीटा, बेसिकली इसका हाफ ये वाला एंगल होगा। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब मेरे को हर्षलिन, Yes, sir. ये बताओ मेरे को ये एंगल कितना होगा। Sir, नीचे वाला नहीं, ये 2 वाला, थी ये एंगल कितना होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो आप? नहीं नहीं नहीं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो आप? 60 डिग्री। sir. 1 रेडियन नहीं, नहीं सॉरी 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सारे रुक जाओ। ठीक, मैं जिसको बोलूंगा भाई। लवन्या, 60 degree. वाई? Because it's an equilateral triangle. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो जरा, ये जो है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है, कोड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर देखा, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा, तो ऑब्वियसली इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज व्हाई ये एंगल 60 डिग्री होगा। अच्छा हर्षलिन, Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30. बिल्कुल सही, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, राइट। तो यानी कि ये जो कोड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये मेजर आर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 30 डिग्री। आई होप क्लियर हुआ? जी यस सर। पक्का? अब 30 डिग्री तो हमने निकाल लिया, लेट्स कैलकुलेट दिस एंगल इन रेडियन। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके, ठीक है, कितना बनेगा? रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। एशिका, यस सर। हाँ जी, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके कितना बनता है? जल्दी सॉल्व करके दूं, मतलब थोड़ा ओरली मैंने फॉर्मूला बोला था याद रखनी है, ओरली मैंने बोला था याद रखना है इनको, स्टैंडर्ड एंगल्स को। याद नहीं है, पर वो यूनिट मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा, और ओरली करने की कोशिश करो अभी मेंटली, ठीक है? ध्यान से देखो, 180 अगर पाई होता है, ठीक, तो 1 कितना हो जाएगा? पाई बाय 180। तो 30 कितना हो जाएगा? 30 इंटू पाई बाय 180, राइट। तो 30 180 के साथ कट के 6 आ जाएगा, तो पाई बाय 6 बन गया। समझे ये चीज? तो 30 कितना चला जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। हाँ जी, एशिका क्लियर हुआ? जी हाँ जी सर। ठीक 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 है, याद रखना ये सबको, सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड एंगल है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 90 डिग्री पाई बाय 2, 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 डिग्री पाई बाय 4, 30 डिग्री पाई बाय 6 एंड 120 डिग्री 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री 5 पाई बाय 6, 180 डिग्री पाई।
ये सारी की सारी वैल्यूज आपको अब ये समझ लो मैंने कन्वर्ट करना बता दिया है, बट ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करके देखेंगे, आपको घर बैठ के ये एज ए होमवर्क है, आप सबको कन्वर्ट करना है एंड प्रॉपरली करके देखना है, ठीक है, इन सबको याद रखना है। समझ आया चीज? हाँ जी। सबको क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. पक्का? कोई डाउट नहीं है इसमें? चले आगे? Yes, sir. ठीक 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 है। तो ये वैल्यूज को तुम्हें, इनमें से भी जो मेजर वैल्यूज है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, वो बाकी सब धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। इनमें से जो मेजर वैल्यूज है जहां पे जो तुम्हें जिन चीजों को, जिन एंगल्स को तुम्हें याद रखना है, दैट इज 90 डिग्री, एक 90 डिग्री पता होना चाहिए, एक 60 डिग्री पता होना चाहिए, एक 45 डिग्री पता होना चाहिए एंड एक 30 डिग्री है, ठीक, ये पता होना चाहिए। ये तो ये समझ लो कि ये तो रटी होनी चाहिए तुम्हें वैल्यूज, ठीक है। बाकी वैल्यूज धीरे धीरे करके तुम्हें सारी की सारी याद हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा हाँ जी, तो इस तरीके से हमने अभी आज क्या कंप्लीट किया, पूरा का पूरा हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक, आर्क के ऊपर जो एंगल बनेगा, जो सर्कल के अंदर जो एंगल एंड आर्क बनाती है, उसका रिलेशन हमने डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इस तरीके से हमने ये रिलेशन बनाया, ठीक। अच्छा, तो रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन को डिफाइन किया हमने, ठीक। डिग्री क्या होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, मिनट्स का आगे सब डिवीजन सेकंड्स, इसको हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। ये सारा के सारी चीजें आज हमने डिफाइन किया, ठीक है। इस पूरी की पूरी चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, प्लीज सारे, किसी को कोई भी डाउट है? पक्का? हाँ जी। ठीक, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये हमने एंगल्स वाला पार्ट, ये हमने प्रॉपर्ली समझने की कोशिश की है। इस पूरे पार्ट को याद रखना, आपको आज इसी के रिलेटेड होमवर्क मिलेगा। कल हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइन करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, ये सारी की सारी चीजों को हम करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। समझ आया ये चीज? यस सर। ठीक है, कल प्रॉपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिटीज वगैरह को डिफाइन करेंगे, देन इनको यूज करके आगे जाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलें आगे फिर। यस सर। चलो ठीक है, तो आज आपको होमवर्क इसी के रिलेटेड मिलेगा। वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, वैसे भी 2:30 हो चुके हैं। ठीक है, एंड थैंक यू। वी आर अब थैंक यू सर। ओके सर। वेलकम। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय जी।